दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नर्सिंग करियर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन बात करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हर क्लास के टॉपिक में आता है। 11th-12th के साइंस के जो बायो क्लास होती है उसमें आता है। नीट वाले स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है। मेडिकल वाले स्टूडेंट, नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हर क्लास में आता है। तो इसके अंदर अपन क्या बात करते हैं, यह ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, यह क्या काम करता है। तो यह काम करता है न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं ब्लड के अंदर, रेस्पिरेटरी गैसेज होती है, उनको एक्सचेंज करने का काम करता है, यानी कि उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन 2 टाइप का होता है। पहला होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर हार्ट से जो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हार्ट से डायरेक्ट बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी से वापस हार्ट के अंदर आता है। हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन तक पहुंचाता है, और बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो प्रेजेंट होती है, उसको वापस हार्ट के अंदर लाता है, हार्ट से लंग्स के अंदर ले जाता है, और लंग्स से वापस हार्ट के जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेजेंट होता है वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो वापस जो पूरी बॉडी के द्वारा बॉडी के अंदर पहुंचा दिया जाता है। उससे ही अपन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो हार्ट के अंदर बॉडी से आया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड करके वापस हार्ट में पहुंचा दिया जाता है। इसको अपन पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं इसके ब्लड सर्कुलेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, तो इट ट्रांसफर टू रेस्पिरेटरी गैसेज O2 and CO2, essential product, ड्रग और न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी एंड टिश्यू फ्रॉम द हार्ट। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, तो इस लाइन का मतलब होता है कि हार्ट होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे सेल्स, बॉडी सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। एसेंशियल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ड्रग्स हो गई, जैसे कि हार्मोन हो गए, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स में आयरन हो गया, अपने बात करते हैं कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया। इनको कैल्शियम, सोडियम, आयरन, इनको सभी को बॉडी के अंदर टिश्यू, सेल्स तक उनको भोजन बनाने के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाने में काम करता है। कहाँ से, तो हार्ट से। आगे अपन बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन 2 टाइप का होता है। पहला होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। बात करते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, और हार्ट से वापस बॉडी तक ब्लड को सर्कुलेटेड करता है। इसे ही सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। बात करते हैं अपन पहला नंबर का होता है उसको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये क्या काम करता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, तो सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि इट इज ए सर्कुलेटेड ब्लड टू circulated blood from body to heart, हार्ट टू वापस बॉडी। ये क्या काम करता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेशन का काम करता है। इट इज ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड circulation
फ्रॉम बॉडी टू, बॉडी से कहाँ गया, तो बॉडी से वापस गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से वापस पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा, अरोटा से वापस बॉडी। इसको अपन बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। बात करते हैं अपन सबसे पहले ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो जाता है किसके अंदर, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है वापस पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से ब्लड किसके थ्रू आया, तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहाँ से वापस ब्लड जाता है तो यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के अंदर गया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर गया, लंग्स के अंदर क्या होता है, तो रेस्पिरेटरी गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसों का एक्सचेंज, जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो कार्बन CO2 को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और ऑक्सीजन को ब्लड के साथ वापस मिक्स कर देगा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, किसके अंदर आया, पल्मोनरी वेन के अंदर आया, पल्मोनरी वेन से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम के अंदर, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पीड वाल्व या मिट्रल वाल्व के थ्रू ओपन अंदर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के अंदर, और अरोटा से वापस चला जाता है किसके अंदर, बॉडी के अंदर। इसको अपन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। अपन बात करते हैं आगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, अपन बात करते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, तो ये ब्लड को कहाँ पर पहुंचाता है, तो ये इन दिस सर्कुलेशन फ्रॉम सर्कुलेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, और लंग्स टू वापस हार्ट के अंदर पहुंचा दिया जाता है। इसको ही पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ये कौन से ब्लड को सर्कुलेट करता है, ये सर्कुलेट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने का काम करता है। इससे अपन बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, तो इन दिस सर्कुलेशन the circulated blood from heart to lungs और lungs to वापस हार्ट तक पहुंचा देता है। ऐसे ही पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ट के अंदर ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यह वापस आया किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होकर लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, लेफ्ट एट्रियम से वापस। इसको अपन पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। यह कौन से ब्लड का सर्कुलेशन करता है, तो यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेशन करता है। इट इज ए सर्कुलेट डीऑक्सीजनेटेड blood from heart to lungs और lungs to heart। सबसे पहले ब्लड आया इसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर, किसके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर, लंग से ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन के अंदर, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको अपन पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। सबसे पहले ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बॉडी के अंदर से राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू इसमें आया। फिर बाद में राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व के थ्रू ब्लड आया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स के अंदर,
लंग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती है उनका एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से होता है उसको प्यूरिफाई कर दिया जाता है किसके थ्रू, तो लंग्स के थ्रू, जो कि जो ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है उसको वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स कर दी जाती है, जो फिर बाद में आगे जाके ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। जो ब्लड जाता है आगे लंग्स से आगे पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड गया, लेफ्ट एट्रियम से बाइस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व के थ्रू ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, जो कि ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसको अलोटा के थ्रू बॉडी के अंदर पहुंचा दिया जाता है। यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक पहुँचने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से आप जुड़ लीजिएगा, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बोर्ड में डाल देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन, हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको इजीली रूप से पहले ही मिल जाए।